अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर। राजनाथ बोले पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने। जम्मू कश्मीर में 5 लश्कर आतंकी गिरफ्तार। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 8 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला रेफरेंस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कल की बड़ी खबर। ट्रंप ने ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोके। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। होर्मुज़ खोलने पर राजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया है। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है, साथ ही होर्मुज़ खोलने पर राजी हो गया है। अब अगली बैठक 11 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी। ट्रंप ने कहा था ईरान की पूरी सभ्यता खत्म होगी। सीज फायर से पहले ट्रंप ने कहा था कि रात में ही ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर सकते हैं। इस पर ईरान ने कहा था कि वो ऐसा जवाब देंगे जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान बोला दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सीज फायर करके ईरान और अमेरिका ने समझदारी दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता सफल रहेगी। राजनाथ बोले पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने। बंगाल में नजर डाली तो बुरा नतीजा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की कोलकाता पर हमले की धमकी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 55 साल पहले जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था तब उन्हें इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे। अगर उन्होंने बंगाल पर पूरी नज़र डालने की कोशिश की तो भगवान ही जाने कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान बोला भविष्य में कोलकाता निशाने पर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 4 अप्रैल को कहा था अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर छापेमारी। हिमंता बोले पाताल से निकालेंगे। असम पुलिस की टीम ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर छापेमारी की। हालांकि पवन खेड़ा उस समय पर नहीं थे। पुलिस ने घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज की है। ये कार्रवाई सीएम हिमंता की पत्नी रिनकी भुइया की एफआईआर के बाद की गई है। मामले में हिमंता ने कहा पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, कानून अपना काम करेगा, हम खेड़ा को पाताल से ढूंढकर ले आएंगे और पता करेंगे कि उन्हें फर्जी दस्तावेज किसने दिए। खेड़ा ने कहा था हिमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइया शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास मिस्र, एंटीगा बरमूडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। हिमंता और उनकी पत्नी ने आरोप से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में 5 लश्कर आतंकी गिरफ्तार। 16 साल से फरार आतंकी भी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर तैयबा से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी और 2 स्थानीय मददगार शामिल हैं। आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा 16 साल से फरार था, जबकि उस्मान उर्फ खुबैब भी पकड़ा गया। दोनों 2010 से भारत में घुसे और घाटी में एक्टिव है। इस दौरान उन्होंने करीब 40 आतंकियों को तैयार किया। मणिपुर में बम हमले के बाद भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों का सीआरपीएफ कैंप पर हमला। मणिपुर के बिष्णुपुर में उग्रवादियों ने सोमवार को की देर रात एक घर पर बम फेंका। घर पर सो रहे 5 साल के बच्चों 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई, मां घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने 2 ऑयल टैंकर और एक ट्रक में आग लगा दी। पुलिस चौकी तोड़ दिया और सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। राहुल बोले यह खबर दिल चीरने वाली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में घर में सोते 2 नन्हे बच्चों की हत्या की खबर दिल को चीरने वाली है। आज 3 साल बाद भी हिंसा की आग निर्दोष बच्चे को झुलस रही है। शांति का कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आता। राहुल ने आगे कहा मोदी सरकार इतनी संवेदनहीन और पत्थरदिल हो गई है कि मानो यह भूल चुकी है कि मणिपुर के बच्चे भी देश के ही बच्चे हैं, हमारा भविष्य है।
चलिए अब कुछ ऐसी खबरें जानते हैं जो हेडलाइंस में बनी थी, जो आपके लिए आपके जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार बोली सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत। जस्टिस नागरत्ना बोली महिलाओं को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं, ऐसा क्यों। कांग्रेस बंगाल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज देगी। घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 2000 देने का वादा। असम, केरल, पांडुचेरी में प्रचार थमा। भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज में, ऐसा सिर्फ रूस के पास। थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है, पीएम बोले बड़ी सफलता। मथुरा में योगी के कार्यकर्ता का टेंट आंधी में उड़ा। राजस्थान के रेगिस्तान में ओले गिरे। एमपी में बारिश। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पुल नदी में गिरा। एयर इंडिया सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद पद छोड़ेंगे। सितंबर 2027 तक कार्यकाल था। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक। आरोपी 5 दिन से लापता था। परिवार से एक बार बात की लेकिन लोकेशन नहीं बताई। किसान आंदोलन का समर्थक रह चुका है। चुनाव बाद 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। 39 करोड़ वोटर दायरे में आएंगे। अब तक 12 राज्यों में वेरिफिकेशन पूरा। अहमदाबाद में डोसा खाने से 2 बच्चियों की मौत। 4 दिन बाद 2 महीने की बच्ची का शव कब्र से निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब जानते हैं बयान जो काफ़ी चर्चा में है। आप सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मोदी जी कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। हकीकत में उन्हें एप्स्टीन फाइल्स पर वोट मांगना चाहिए। अब जानते हैं खबर जो काफ़ी हटके है। शख्स ने पालतू तोते के लिए पनडुब्बी बनाई। अमेरिका में एक शख्स ने अपने पालतू तोते को समुद्र के अंदर सैर कराई। दरअसल उसने अपने तोते बेबी के लिए एक छोटी सी पनडुब्बी बनाई जिसमें ऑक्सीजन सिस्टम और एयर पाइप लगाए गए हैं। अब जानते हैं एक फोटो जो खुद में एक खबर है। राहुल गांधी ने केरला में नर्सों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नर्सें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव है। चर्चा के दौरान लिया गया फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये खबरें दैनिक भास्कर की ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई।